अब है पुलिस वाला। लाइसेंस बना तुम्हारा? लाइसेंस जी बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। एक ऐसा स्टार कॉमेडियन जिसने 500 रुपए से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज 300 करोड़ के मालिक है। मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा की, जो आज घर घर में लोकप्रिय है। लोगों के चेहरों पर हंसी और चहक लाने वाले कपिल आज भले ही बड़े स्टार बन चुके हो, लेकिन क्या आप जानते हैं, सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा की जिंदगी में कम उम्र में पिता का साया सिर से हट गया था। कपिल शर्मा से कॉमेडी किंग बनने तक का उनका सफर बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन उन्होंने भी निश्चय कर लिया था कि किसी भी हालत में अपने सपनों को पूरा करना है। कपिल सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब वो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो गए। सुसाइड करने का ख्याल आने लगे, तब शाहरुख खान ने उनकी काउंसलिंग की थी। कपिल शर्मा का जन्म 23 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता जितेंद्र कुमार एक हेड कांस्टेबल थे और उनकी मां जानकी रानी गृहिणी थी। कपिल के बड़े भाई और बहन भी है। कपिल बचपन से ही बहुत शरारती और चुलबुले थे। कपिल टीवी देखकर एक्टर्स की नकल करना काफी अच्छा लगता था। बचपन से ही वो अपनी हरकतों से लोगों को हंसाया करते थे, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी कॉमेडी से पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कपिल के पिता जितेंद्र कुमार शर्मा पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल। पुलिस में किस रैंक पर थे? सर मेरे फादर थे हेड कांस्टेबल। बचपन में कपिल ने पिता से बोला, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। पिता ने कहा, पंजाब में सब सिंगर बनना चाहते हैं। कम उम्र में कपिल ने काम करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में वो एक पीओसी बूथ पर काम करते थे। वहाँ काम करने के लिए उन्हें 500 रुपए मिलते थे। 10वीं की परीक्षा के बाद वो एक कपड़ा मिल में काम करते थे। गर्मी की छुट्टियों में कपिल को 900 रुपए महीना तनख्वाह देते थे। हालांकि घर से कोई प्रेशर नहीं होता था, इसीलिए कमाई में मिले पैसों से म्यूजिक सिस्टम में लगाते थे। अनुपम खेर की पॉडकास्ट में कपिल ने बताया कि 2002 में 1200 रुपए लेकर मुंबई गए थे। उन्हें लगता था कि एक्टर के बाहर तैयार होकर घूमने से कास्ट कर लेते हैं। कपिल अमिताभ बच्चन के घर के सामने तैयार होकर गए और मम्मी को फोन लगाया कि अमिताभ के घर के सामने खड़ा हूँ। मम्मी ने पूछा, मिले तुझसे? नहीं, वो तो अपने घर में, मुझसे क्यों मिलेंगे, सब खड़े इसलिए मैं भी खड़ा हूँ। यहाँ से कपिल वापस अमृतसर आ गए। फिर कपिल ने अपने दोस्त को बताया। 2002 की बात है, तो हमें पता ही नहीं था कि कपिल 16-17 साल के थे तब पिता के कैंसर होने के पता चला। डॉक्टरों ने पिता को बताने के लिए मना किया था। कपिल बहुत दुखी थे, अब पिता को कैसे बताएं। 16-17 साल का रहूंगा। तो डॉक्टर ने जब हमें बताया कि ऐसे कैंसर रहेगा, कपिल पिताजी को दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में लाए। उसके बाद कुछ साल और जिए। पिताजी हॉस्पिटल में थे, लास्ट स्टेज पर। मेरी बहन की शादी रह गई, अपना घर भी नहीं बनाया, हम पुलिस क्वार्टर में रहते थे। तो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं 20 साल का था। मैंने कहा यार पापा हो जाएगा सब ठीक। लेकिन तब कपिल छोटे थे, समझ नहीं पाए थे, लेकिन उनको लग गया था कि अब जाने का समय आ गया है। और 2004 में कपिल के पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी की मौत के बाद पुलिस में उनकी जगह कपिल को नौकरी मिल रही थी, लेकिन कपिल ने नौकरी से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर उनके बड़े भाई अशोक कुमार शर्मा को मिली। कपिल ने MH1 के कॉमेडी शो हंसते हंसाते रहो से मनोरंजन के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। कपिल शर्मा ने द ग्रेट लाफ्टर के लिए तब कपिल परफेक्ट नहीं थे। कपिल ने अनुपम खेर के शो में बताया कि दोस्तों के कहने पर 2007 में लाफ्टर चैलेंज 3 में दिल्ली में ऑडिशन देने के लिए आए। कपिल ने बार बार फैक्ट्री से ऑडिशन देकर इतने नंबर लाए कि लाफ्टर चैलेंज में विनर बन गए और तब उन्हें 10 लाख की इनामी राशि भी मिली। यहीं से कपिल की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। इसके बाद कपिल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि धीरे धीरे कपिल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। ये वही समय था जब कपिल की बहन की शादी तय होने जा रही थी। उनके पास पैसों की तंगी थी। लाफ्टर चैलेंज में जीती 10 लाख की इनामी राशि से कपिल ने अपनी बहन को धूमधाम से शादी करवाई। 2010 में कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लिया। कपिल ने फिर 2013 में कलर्स चैनल के साथ मिलकर खुद का प्रोडक्शन हाउस कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू किया था। चंद दिनों में ये टॉप पर पहुंच गए और कपिल शर्मा दुनिया के बेहतरीन कॉमेडियन में शुमार हो गए। कपिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि कॉमेडी नाइट्स कपिल शो में कपिल चैनल की स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रहे थे, लेकिन वो कुछ अलग सोच रहे थे, ये चैनल वाले नहीं सोच रहे थे। इसीलिए फिर कपिल ने 2016 में द कपिल शर्मा शो शुरू किया, जो काफी हिट रहा। इस शो में बॉलीवुड के सुपरस्टार गेस्ट बनकर फिल्म प्रमोट करने आने लगे और शो काफी पॉपुलर हो गया। छोटे पर्दे पर छा जाने के बाद कपिल बड़े पर्दे पर भी अपनी पहचान बनाने जा रहे थे।
भावनाओं को समझा करो ABCD 2 जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद कपिल शर्मा डायरेक्टर अब्बास मस्तानी की फिल्म किस किस को प्यार करूं में लीड रोल की भूमिका निभाई और फिल्म सक्सेसफुल रही। कपिल 2017 में हिंदी फिल्म फिरंगी और 2018 में पंजाबी सन ऑफ मंजीत से प्रोड्यूस की थी। ये बुरी तरह से फ्लॉप रही। इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद कपिल शर्मा डिप्रेशन में चले गए। कपिल ने आज तक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने सुसाइड करने के बारे में सोचने लगा था। मुझे लगा ऐसा कोई नहीं जिसके साथ मैं अपनी भावनाओं को शेयर कर सकूं। वह एक ऐसा गंदा दौर था जब डिप्रेशन के कारण एंजाइटी अटैक आने लगे थे। कपिल के दोस्त ने कपिल को अपने सी फेसिंग घर पर ले गया ताकि समुद्र को देखकर अपना गम भुला सके, लेकिन समुद्र को देखकर उसमें कूदने को तैयार हो गए थे। खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए शराब पीने लगे थे। रात तक ठीक था, लेकिन दिन में भी ड्रिंक करने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उस समय कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में कपिल से जब पूछा गया कि उन्होंने अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को घंटों इंतजार कराया और आखिर में मिनट में शूटिंग कैंसिल कर दी। जवाब में कपिल ने कहा, मैं चाहकर भी अपनी शूटिंग पर लेट नहीं हो सकता। मुझे फिल्म कपिल की जिगुआटो फिल्म रिलीज हुई जिसमें डिलीवरी बॉय का रोल प्ले किया। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी।